करते हैं। पाकिस्तान में विदेशी राजनयिकों के काफिले पर एक बड़ा हमला हुआ है। जी हां, बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं हम। इस वक्त पाकिस्तान से जुड़ी खैबर पख्तूनख्वा यानी KPK में राजदूतों के काफिले पर अटैक हुआ है। हमले में एक पुलिस अफसर की मौत और 4 घायल हो गए हैं। 12 देशों के राजदूतों के काफिले में बम धमाका। काफिले में सबसे आगे थी पुलिस की वैन। खैबर पख्तूनख्वा के स्वात में यह आतंकी हमला हुआ है। 12 देशों के राजदूत बस से इस्लामाबाद जा रहे थे। पाकिस्तान का KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा इलाका, उसके स्वात इलाके में यह हमला हुआ है, जिसमें एक पुलिस अफसर की मौत और 4 घायल हो गए हैं। दरअसल 12 विदेशी राजनयिक, जिसमें रूस, पुर्तगाल के भी राजनयिक शामिल थे, ये एक खास इलाके में गए हुए थे और यहाँ के ज़रिए, इस यात्रा के ज़रिए पाकिस्तान ये दिखाना चाह रहा था कि इस इलाके में पाकिस्तान किस तरीके से काम कर रहा है, कितना बेहतर वहाँ के हालात कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान आतंकवादियों का गढ़ है और इसका सबूत एक बार फिर मिल गया, लेकिन इस बार उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हुई है। 12 देशों के राजनयिक इस्लामाबाद जा रहे थे। उनके आगे पीछे सरकार ने भारी पुलिस फोर्स और आर्मी तक तैनात कर रखी थी। ISI पल पल पर नज़र रख रही थी। इसके बावजूद बीच में ही बम फट गया। इस धमाके में राजनयिकों के काफिले में शामिल सुरक्षा बलों की गाड़ी उड़ गई। हादसे में एक पुलिस अफसर की मौत हो गई, जबकि 4 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। इस काफिले में इंडोनेशिया, पुर्तगाल, कजाकिस्तान, बोस्निया और हर्जेगोविना, जिम्बाब्वे, रवांडा, तुर्कमेनिस्तान, वियतनाम, ईरान, रूस और ताजिकिस्तान के राजदूत जा रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के स्वात जिले में मालम जब्बा रोड पर यह धमाका हुआ। स्वात के DIG मोहम्मद अली खान ने बताया कि संदिग्धों की हम अब तलाश कर रहे हैं। आइए आपको समझा देते हैं कि खबर आखिर है क्या। तो पाकिस्तान का एक इलाका है खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पर हुआ आतंकी हमला। एक पुलिस अफसर की इस आतंकी हमले में मौत हो गई और 4 पुलिस अफसर घायल हो गए। इस काफिले में 12 देशों के राजदूत शामिल थे, जिनके काफिले में ये बम धमाका हुआ, लेकिन गाड़ी पुलिस की चपेट में आई। खैबर पख्तूनख्वा के स्वात में आतंकी हमला। 12 देशों के राजदूत बस से जा रहे थे। इस्लामाबाद पुलिस वैन को रिमोट कंट्रोल से उड़ा दिया गया। राजनयिकों के एक समूह ने इस घटना को बहुत करीब से देखा। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के न्योते पर ये राजदूत गए थे। सभी देशों के राजनयिक सुरक्षित इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, लेकिन इस दौरे की यादें बहुत ही कड़वे स्वरूप में इन देशों के सरकारों तक भी पहुंची हैं। लेकिन ये पाकिस्तान है जो आतंकवादी हमलों को अपनी तरह से परिभाषित करता है। अगर भारत में पाकिस्तान के भेजे आतंकवादी हमला करते हैं तो पाकिस्तान अपना पल्ला झाड़ता है और कहता है ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में इस तरीके के हमले होते हैं तो पाकिस्तान कहता है आतंकियों को हम बख्शेंगे नहीं। पाकिस्तान में आतंकी हमले कब कब हुए ये भी बता देते हैं। आतंकी घटनाओं की जानकारियां 2016 में 526 हमले, 2017 में 294, 2018 में 164, 2019 में 136, 2020 में 193, 2021 में एक बार फिर बढ़े 268, 2022 में और ज़्यादा हुए 365, 2023 में और बढ़े ये आतंकवादी हमले 523 हो गए और 2024 नवा महीना अभी चल रहा है और 418 हमले हो चुके हैं। तो राजदूतों के काफिले में जो ब्लास्ट हुआ उसके बारे में किन किन देशों के राजनयिक इसमें शामिल थे, क्योंकि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री कॉमर्स ने इनको बुलाया था। ईरान और रूस के राजनयिक, इंडोनेशिया, पुर्तगाल, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, बोस्निया हर्जेगोविना, जिम्बाब्वे, रवांडा, तुर्कमेनिस्तान और वियतनाम के राजदूत यहाँ पर मौजूद थे।
बहुत जल्दी हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हम आपको वो जानकारियां दे रहे हैं जो पाकिस्तान में इस हमले और अब तक हुए हमलों को सिलसिलेवार सामने रखती हैं। हमारे साथ मेजर रिटायर्ड जैक परिहार साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। निपुण आलम बैन विदेश मामलों के जानकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर परिहार, पहला सवाल आपसे। पाकिस्तान वो स्टेट है, वो भारत का पड़ोसी है जिसकी बुनियाद भारत के विरोध पर बनी है। भारत विरोध उसकी नस नस में है और उसी के आधार पर वो आगे बढ़ता है। लेकिन यही पाकिस्तान जब भारत में आतंकवादियों को भेजता है तो कहता है ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या फिर ये कश्मीर के आज़ादी के लड़ाके हैं। लेकिन यही हमले अगर उसके केपीके में या स्वात में या बलूचिस्तान में होते हैं तब वो कहता है हम इन आतंकवादियों से जमकर और कड़ाई के साथ निपटेंगे। अब ये जो हमला हुआ है ये क्या इशारा देता है? ले तो गए थे वो एम्बेसी से, हाई कमीशन से लोगों को ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, लेकिन इसके रिपरकशंस, इसका असर बहुत उल्टा हुआ है। मेजर परिहार, देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, उसकी दोगली और दो मुही राजनीति दुनिया पूरी तरह से समझ चुकी है और इसको कोई ज़्यादा वजूद देता नहीं। रहा सवाल खैबर पख्तूनख्वा का, तो ये एक ऐसा इलाका है कि स्वात वैलीज जो है वो 1947 के पहले भी वहाँ पर जो है ब्रिटिश आर्मी के एंट्री वहाँ पर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी। और पाकिस्तान आर्मी ने पूरे पाकिस्तान में जो है उनका एक्शन चलते रहते थे, पर वो खैबर पख्तूनख्वा के जो रिमोटेस्ट एरिया है उसमें उन्होंने कभी एंट्री की कोशिश की नहीं, क्योंकि वहाँ के रहने वाले जितने भी ये लोकल निवासी हैं वो सब इसमें इनके छोटे छोटे जागीरें और इस तरह के रहे हैं, तो उसमें वहाँ पर किसी भी एक अलग एक कॉन्क्रीट सिस्टम कभी डेवलप हुआ नहीं है और ना वो किसी को टॉलरेट करते। इसके अलावा ये इलाका जो है, इसका जिस तरह से पार्टीशन ब्रिटिशर्स ने किया और अफगानिस्तान का से लगा हुआ है और उसकी जो पॉपुलेशन है वो दोनों तरफ पख्तून दोनों ही तरफ आपको नजर आएंगे। और यही वजह है कि ये इलाके पे पाकिस्तान का कंट्रोल कभी रहा नहीं है। अब वो कोशिश करते हैं कि इसको हम अपने मेन स्ट्रीम के जैसे पे काबू किए ऐसे करें, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, उसमें वो संभव उनको हो नहीं पा रहा है। और इसीलिए ये पहले भी यहाँ पर ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह इस इलाके में बहुत होती थी, और जब से तालिबान ही अफगानिस्तान में आए तब से तालिबान तहरीक पाकिस्तान जो है बहुत एक्टिव हो गया है। उनका एक्सटॉर्शंस और वो सारा करके वो उनकी पूरी कोशिश ये है कि ये जो पाकिस्तान का पख्तूनख्वा इलाका है ये अफगानिस्तान में शामिल से कंट्री बने। वो उसके लिए उनकी ये टीटीपी के अपना चला रहा है। दूसरा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी ने जिस तरह से शोषण किया है, वहाँ पर जो गतिविधियाँ चल रही हैं, तो पाकिस्तान को दोनों चीज़ें फेस करना पड़ रही है। मास पब्लिक का सपोर्ट इन इलाकों में है नहीं, और जो दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो इसमें एक्टिव हो गए, जिनको इन्होंने तैयार करा था कि गिलगित बाल्टिस्तान में घुसाएंगे टीटीपी, तो सांप आप पे हमला ही करेगा। तो ये पाकिस्तान ने जो चाल चली थी कि सारे राजदूत इतने सारे उठा के वो स्वात वैली में ले जाएंगे, तो यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने दिखा दिया है कि हमें आपके जो इस तरह की हरकतें उसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे। पाकिस्तान इस मोड़ पे है जहाँ पर वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पे उसको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो यही एक आगे का अंजाम जैसा करेंगे उनको भुगतना ही पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को। मतलब जो कुछ उसने किया है वही उसके सामने आ रहा है। निपुण मेरे साथ जुड़े हुए हैं। निपुण, मुझे समझाइए, क्योंकि जब डिप्लोमेट्स किसी भी कंट्री में मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो वो डिप्लोमेट्स उस देश की सुरक्षा पर यकीन करके मूवमेंट करते हैं, एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो बहुत कुछ चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर चुका है और स्ट्रीमलाइन कर रहा है, मैसेज कुछ देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो इस काफिले पर हुआ। क्या इस काफिले का रास्ता न्यूट्रलाइज करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या इतनी आसानी से अगर इसे पेनिट्रेट किया जा सकता है तो एक बहुत बड़ा खतरा उन डिप्लोमेट्स पर था? और क्या इसके जरिए वो डिप्लोमेट्स जो रिपोर्ट अपनी अपनी सरकारों को अब भेजेंगे वो पाकिस्तान पे किस तरीके से बैकफायर करेगी? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। और देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमला किया गया, ये पुलिस वैन के अंदर रिमोट कंट्रोल से हमला किया गया। इसका मतलब
पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो जो पुलिस है, पुलिस भी कहीं ना कहीं मिली भगत से कार्य हो रहा है। कोई ऐसे ही कार्य नहीं होगा कि पुलिस वैन में जाके आप बम लगा के आ गए और आपने रिमोट कंट्रोल से वो धमाका आपने कर दिया। एक तो मैसेज आप देखिए कि पुलिस के ऊपर भी कहीं ना कहीं आपका टेररिस्ट एक्टिविटीज का क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और आपने जो बात की सिक्योरिटी, देखिए किसी भी देश का जो सबसे प्राथमिक कार्य कहा जाता है वो कहा जाता है कि उसको सिक्योरिटी मेंटेन करना, फिर अपनी सोवरेनिटी को क्या करना, प्रिजर्व करना। और सोवरेनिटी के साथ हम बात करते हैं तो यूनिटी इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करना। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर उसी बात को लेकर, जो सिक्योरिटी और सोवरेनिटी, सोवरेनिटी का मतलब होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल किसी भी तरीके से उसके ऊपर नियंत्रण किसी और पावर का ना हो। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो एक्सटर्नली तो प्रभाव है ही। आज अमेरिका और चीन ही क्या करते हैं, पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स को डिटरमाइन करते हैं। और इंटरनल इस प्रकार के जो टेररिस्ट एक्टिविटीज वहां पे चल रही हैं, वो इंटरनल पॉलिसी को क्या करते हैं, डिटरमाइन करती हैं। तो इसके लिए आईआर में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक शब्द दिया जाता है, वो कहा जाता है फेल्ड स्टेट। कि पाकिस्तान, जब कोई देश, कोई भी कंट्री अगर अपनी अंदर सुरक्षा भी ना दे पाए, और खासतौर से जब हम डिप्लोमेट्स की बात कर रहे हैं, ये हाई सेंसिटिव सिक्योरिटी इनको चाहिए होती है, क्योंकि इसका मैसेज पूरा पूरा आपको कहाँ पे जाता है, विदेशों में जाता है। और जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही बात, वो रिपोर्ट देंगे। और अब इस रिपोर्ट का प्रभाव आपको ये देखने को मिलेगा कि हो सकता है कि बहुत सारी एम्बेसियों के जो कर्मचारी हैं वहां पर कम कर दिए जाए। हो सकता है बहुत सारे देश ये फैसला लें कि एम्बेसी के जो एम्बेसडर हैं उनको वापस बुला लिया जाए, कोई वहां पर छोटे मोटे अधिकारियों को वहां पर रखा जाए, बड़े अधिकारियों को वहां पर ना रखा जाए। क्योंकि अगर इस प्रकार का हमला ऐसे एम्बेसी के एम्बेसडर्स के ऊपर हो सकता है, डिप्लोमेट्स के ऊपर हो सकता है, तो भविष्य में ये हमले आगे और भी बढ़ इसका सकते एक हैं। उल्टा असर तो ये शायद निपुण जी सिक्योरिटी ये भी कंसर्न, हो सकता है कि जब पाकिस्तान इंटरनेशनली आगे आने वाले दिनों में ये बात कहेगा कि वो आतंकवाद पर लगाम लगा चुका है, तो शायद यही देश हंसते हुए दिखाई पड़ेंगे कि हकीकत देखकर अपनी जान बचाकर वो अनुभव हम लेकर आए हैं, हम किस ऐसे मान लें कि पाकिस्तान ये कर रहा है। खैर, मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन बड़ी खबर ये कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इस हमले की निंदा की है। आतंकवादी देश और राष्ट्र के दुश्मन हैं, आतंकवादी मानवता के भी दुश्मन हैं। शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी हुई है, ये बात शहबाज शरीफ कह रहे हैं। किसने क्या कहा ये भी सुन लेते हैं। आसिफ अली जरदारी, राष्ट्रपति पाकिस्तान, क्या कह रहे हैं। आतंकवादी न सिर्फ देश और राष्ट्र के लिए बल्कि मानवता के लिए भी दुश्मन होता है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। इशाक डार कह रहे हैं हमारी संवेदनाएं मारे गए और घायल पुलिसकर्मी परिवार के साथ हैं। 3 लोग वो बातें कह रहे हैं जो मानवता के पैमाने पर खरी खरी उतरती हैं। लेकिन मेजर जनरल जेके परिहार साहब, ये तीनों बयान कहते हैं कि मानवता का दुश्मन है आतंकवाद, हम बख्शेंगे नहीं, ये सब गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। भारत में जब ये चीज़ें होती हैं तब तो पाकिस्तान को कभी कुछ ऐसे स्टेटमेंट याद नहीं आते। अब जब खुद को घाव लगा है और वो भी टीटीपी के चलते लगा है, वो भी उसके वेस्टर्न सेक्टर पर लगा है, तब उनको मानवता, ह्यूमैनिटी और ये सारी चीज़ें याद आ गई हैं। ये तो एक तरह का हास्यास्पद ही है, क्योंकि ये सब बातें जो वो कह रहे हैं वो उसका कोई मायने रखता नहीं, पर उनको कहना पड़ेगा। उनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, एरेना में अपने फेल्योर को छुपाना है, उसके लिए कहना पड़ेगा। आम जनता को ये दिखाना है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, और वो तो ये भी कहेंगे कि ये सब सारे हमारी छवि बिगाड़ने के लिए भारत करता है। पाकिस्तान का ये तो उन्होंने कहना ही। ये सबसे अच्छा शॉर्टकट है सर, ये सबसे अच्छा शॉर्टकट है। सबसे अच्छा शॉर्टकट है, पर फैक्ट यही है कि अगर आप सांप पालेंगे तो वो आपको भी डसेंगे जी। आतंकवादी ग्रुप जितने भी हैं वो किसी के नहीं होते, उनका एक लेवल पे आके फिर वो बिल्कुल एक तरह से स्वच्छंद हो जाते हैं। अब जितना पैसा कलेक्शंस ये लोग इसमें लश्कर तौयबा और जैशे जो करते हैं, उसमें ये ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह ही होती है, और उसमें लोकल लोगों को वो इन्वॉल्व करते हैं। तो टीटीपी जो है वो इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है, इतना ज़्यादा। ये आप मानेंगे नहीं कि ये जो 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 आउटफिट्स हैं, इनके आईएसआई से भी बड़े तगड़े रिलेशंस रहे, उनको सपोर्ट करा इन्होंने ड्रग ट्रैफिकिंग। पर जब जब सारी चीज़ों को लेके झगड़े होते हैं तो आपस के झगड़ों के नतीजे निकलते हैं। रहा सवाल स्वात वैली का, तो स्वात वैली में इनको ले जाने की गलती इन्होंने बहुत बड़ी करी है, क्योंकि
खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर और उसके आसपास के इलाका तो ठीक है, पर एक्सट्रीम रिमोट एरियाज में वहाँ पर किसी की चलती नहीं थी पहले भी, और अब टीटीपी ने उसमें पूरा कब्जा किया हुआ है। तो वहाँ पर अब जैसा अभी हमारे एमिनेंट पैनलिस्ट ने भी बोला कि भाई पुलिस भी इसमें एंगेज हो सकती है क्योंकि रिमोट कंट्रोल से हुआ है, तो वो सारे इंटरनल है पुलिस में, वहाँ पर उनको भी इसमें एक्सटॉर्शंस मनी और ड्रग ट्रैफिकिंग के पैसे मिलते होंगे, तो वो भी इसमें शामिल है। तो ये बाउंस बैक हो गया है। ट्रिप ले जाना उन्होंने अपनी इंटरनेशनल छवि ठीक करने के लिए करी थी, ये बाउंस बैक हो गया है। और उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भाषण जो है उस दुनिया जानती है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की जो जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज है उसके डोजियर हर जगह प्रूफ उन्होंने, चाहे वो यूनाइटेड नेशन ठीक हो, है। रशिया, मुझे सब मुझे जगह दिए मुझे हुए। मुझे ये लगता है मेजर जनरल जेके परिहार साहब कि अब ये जो राजदूत हैं, ये 12 देशों के जो राजदूत हैं, ये कम से कम पाकिस्तान या इस्लामाबाद में मौजूद बाकी देशों की एम्बेसी के साथ भी अपने इस अनुभव को साझा जरूर करेंगे। तो ये एक चेन रिएक्शन होगी कि पाकिस्तान ने जो कुछ किया और पाकिस्तान की जो तस्वीर है वो असल तरीके से दुनिया के सामने अब चली जाएगी। लेकिन बड़ी खबर ये कि राजदूतों के काफिले पर जो हमला हुआ है, आतंकी हमले के बाद तहरीक तालिबान ने बयान दिया है, राजदूतों के काफिले में हमले में टीटीपी का हाथ नहीं है। अब तक हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। तो ये कौन है जिसने ये सब कुछ किया है? जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ है, पाकिस्तान की सरकार खैबर पख्तूनख्वा स्वात वैली में ले जाकर क्या दिखाना चाहती थी इन सारे राजदूतों को? वो कौन सी ऐसी चीज थी जो वो पेश करना चाहती थी? निपुण आलम बयान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। निपुण जी, डिप्लोमेटिकली इस मैसेज को, इस हरकत को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा और किन किन लेवल पर किया जाएगा? कैसे कैसे स्तर पर इसको डिस्कशंस में शामिल किया जाएगा? क्या पाकिस्तानी डिप्लोमेट खुद को डिफेंड कर पाएंगे जब वर्ल्ड एरिना पे या किसी बड़े डिस्कशन में टेरर को लेकर, टेरर कंट्रोल को लेकर बात होगी? तो देखिए, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न किया, और यही प्रश्न कुछ दिन पहले जयशंकर जी से एक इंटरव्यू में पूछा गया था, हमारे विदेश मंत्री जी से। तो जयशंकर जी ने कहा था कि देखिए, दुनिया को लंबे समय तक आप ये सोचें कि हम उनको आप अपना जवाब पूरा कीजिएगा। बता। मेरे दिमाग में ये चीज लाइन आ रही, क्या पाकिस्तान अब भी उलझा हुआ है गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट के बीच में कि ये सब आ रहा है सामने? अब आप पूरा कर ले जवाब। हाँ, देखिए, गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म ये तो अमेरिका का देन है। अमेरिका की पॉलिसी थी जब उसने गुड तालिबान और बैड तालिबान कहा था। उस समय हालांकि ये बात है कि पाकिस्तान उसके सुर मिलाता था, परवेज मुशर्रफ हो या उसके बाद हम वो लीडर्स की बात करें, उन सब का कहना यही था कि गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म। एक्चुअली मैं टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान को ये बोलता हूँ, तो हमारी पुरानी कहावत जो हम घर परिवारों में चलते भी हैं कि अगर हम किसी और के लिए गड्ढा खोदते हैं तो एक दिन खुद उसमें गिरते हैं। इसको अगर मैं इंटरनेशनली रिलेशन की भाषा में कहूँ तो पाकिस्तान ने आज एक फेरेंटीन मॉनिस्टर बना दिए हैं। फेरेंटीन मॉनिस्टर उनको बोला जाता है जो औरों के लिए आप क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, खत्म करने के लिए, मारने के लिए, लेकिन वो आज आपको ही क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, आपको ही मार रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो उन्होंने टीटीपी बनाया, वो टीटीपी क्या है? ये टीटीपी वही है जिनको आपने क्या किया था, यूएसएसआर से लड़ने के लिए आपने मुजाहिदीन तैयार किए थे। कभी पाला था और ये डस रहे हैं, लेकिन आप दोनों से मैं क्षमा